वो मुझे छोड़कर चली गई है, तब से अकेली जिंदगी बसर कर रहा हूँ। बाप गलत रास्ते पे जाए ना तो बेटे को ही समझाना पड़ता है। वहाँ के जाने के बाद ये पार्टी अय्याशी लड़कियाँ, आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? बस एक बार ये रॉय साहब सेट हो जाए, इसके बाद रात को भटकना नहीं पड़ेगा। पापा आपने ठीक नहीं किया। पापा अपने बाहर के अय्याशियों को घर तक ले आए। तुम कहो तो तुम्हारे बेटे को अपना परमानेंट कस्टमर बना लूं। पहले तो एक ने आकर घर पर कब्जा किया, वो तो रास्ते से निकल गई। अब इन दोनों का क्या करूंगा? अरे वाह शालिनी, आज ये भारतीय नारी बनकर कहाँ चल दी? कहीं शादी का तो इरादा नहीं है? अरे नहीं रे, काफी दिनों से वेस्टर्न कपड़ों में कोई ग्राहक नहीं पट रहा था, तो सोचा कुछ इंडियन ट्राई कर लूं। भगवान करे तेरा ये साड़ी और गजरा काम कर जाए और तुझे एक मालदार पार्टी हाथ लग जाए। ऐसा ही होगा, तू देख लेना। आज तो हमारी शालिनी को देखकर कोई भी फिदा हो जाएगा। क्यों? जरूर। अरे आ रही हूँ बाबा, थोड़ा सब्र करो। अरे हाँ, तुझे वही पुराने अड्डे पे मिलती हूँ। चलो। चलो, जब तुझसे कुछ होता नहीं है तो बार बार क्यों बुला लेता मेरे को? चल पैसे निकाल अब। अरे निकाल पैसे। टाइम खराब करते रहता है मेरा। अगली बार ना कुछ खा के आना। देख देख देख, हाय हाय, आज तो भारतीय नारी बन के खड़ी है अकेली। कितना लेगी बोल? हम 2 लोग हैं। 5000 एक का। ए, चल, शक्ल देखी है क्या अपनी? 5000 वाली 2000 लेती है क्या बोल? शक्ल देखी तूने अपनी? हाँ, 2000 में आती है तू। निकल यहाँ से। छोड़ना भाई, 3000 में चलती है क्या? तरकारी खरीद रहा है तू? हाँ, देना है तो 5000 दे, वरना निकल यहाँ से। ए, चल चल भाई, दूसरा देखते हैं। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, अचानक गाड़ी के सामने आ गई और मेरा भी ध्यान नहीं था, इसलिए आई एम रियली सॉरी। आपको बहुत चोट आई? आइए, उठिए उठिए। अब आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे ध्यान से सड़क पार करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, कसूर तो मेरा भी था। मैंने भी ध्यान देकर गाड़ी चलानी चाहिए थी, मैंने भी नहीं किया। तो आई एम सो सॉरी। आपको हॉस्पिटल कहीं ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, मैं अपने आप घर चली जाऊँ। अरे, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा ना। कसूर मेरा है तो इतना तो फर्ज बनता है मेरा। संभालिए। आइए, चलिए। आहिस्ते 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 आहिस्ते। आइए आइए, बैठिए। अरे आराम से आराम से आराम
आराम से, संभल के आना। आइए आइए आइए, संभालिए संभलिए, आइए आइए, आराम से बैठिए बैठिए, आहिस्ते बैठिए 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 बैठिए। देखिए ना, अब आप पहली बार घर आए और मैं आपको चाय भी नहीं पिला पा रही। अरे चाय वाय छोड़िए और ये बताइए कि आपके घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? अरे नहीं मैं कर दूंगी। अरे बैठो बैठिए, आप बैठिए ना, मैं हूँ ना, मैं लेकर के आऊँगा, आप क्यों चिंता कर रही हैं? बताइए ना कहाँ रखा है? वो मेरे कमरे में अलमारी में होगा। मिला, अभी ला रहा हूँ। कहाँ लगा है? यहाँ सॉरी, थोड़ा जोर से हो गया, सॉरी। अब कैसा लग रहा है? आराम मिला? आपके हाथ में तो जादू है। मेरी मालती भी ऐसे ही कहा करती थी। मालती? हाँ, मालती मेरी वाइफ। 5 साल हो गए वो मुझे छोड़कर चली गई है, तब से अकेली जिंदगी बसर कर रहा हूं। कहने को तो सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, लेकिन उसे भोगने वाला कोई नहीं। अब आप भी कुछ अपने बारे में बताइए ना। मैं क्या बताऊं, मैं तो बस वक्त की मारी हूँ। हाँ, बाप बचपन में ही छोड़कर चले गए, इधर उधर भटक कर, घर घर काम कर कर सड़कों पर पली बड़ी हूँ। आज तो मत। ये दोनों कौन है? ये दोनों बहन है मेरी तो। लेकिन आपने तो कहा था कि आप अकेली हैं। मैं आपको बताने ही वाली थी। लगता है मोटा मुर्गा हाथ लगा है, इसलिए घर ले आई है। ये दोनों इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? और ये कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने? ये दोनों अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई थी। अच्छा। मेरा नाम शुभांकर रॉय है और मैं आपकी दीदी का बहुत पुराना दोस्त हूँ, है ना?
नमस्ते। तुम दोनों जाओ कपड़ा चेंज कर लो। दीदी वैसे पैर में क्या हुआ? वो चोट लग गई। कितनी बार कहा है कि संभल कर चला करो। मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने मरहम लगा दिया है तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा। तुम दोनों टेंशन मत लो, जाओ अंदर कपड़े बदल कर सो जाओ। हाँ, शुभांकर जी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जी ठीक है। गुड नाइट। राइट। बस इन दोनों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दो, इसी कोशिश में लगी रहती हूँ। जो भी कमाती हूँ उनकी पढ़ाई और परवरिश में खर्च हो जाती है। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। बस तुम मेरा साथ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज टेक केयर। चलो अब मैं चलता हूँ। इतने जल्दी चले जाएंगे? अभी तो आप कह रहे थे ना कि सब संभाल लेंगे। इतने दिनों बाद तो कोई मिला है जो इतना अपना सा लग रहा है। कहाँ थे रात भर? मैंने इतने फोन किए, फोन क्यों नहीं उठाया? तुम रात रात भर गायब होते हो तो मैं तुमसे कभी पूछता हूँ कि कहाँ रहते अरे हो? क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, लेकिन आपको मेरी नहीं। देखो बेटा, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकते हो। बड़े तो आप भी हो, लेकिन आप अपना अच्छा बुरा नहीं समझते। अच्छा, तो अब तुम समझाओगे कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। जब बाप गलत रास्ते पे जाए ना तो बेटे को ही समझाना पड़ता है। वहाँ के जाने के बाद ये पार्टी अय्याशी लड़कियां, आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? अरे लोग थूकते हैं आप पर, मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। तो मत कह मुझे अपना बाप। माँ, पापा को आप नहीं सुधार पाए, मैं कैसे सुधारूंगा? पूरे 10,000 कमाए तुम लोगों के खर्चे के लिए दिए और कहा है कि आता जाता रहे। बस एक बार ये रॉय साहब सेट हो जाए, इसके बाद रात को भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर उसे पता चल गया कि हम धंधे वाली है तो? शालिनी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। जब तक उसे पता चलेगा तब तक उसका सारा माल अंदर खड़ी। और हमारा क्या होगा? हमारे पास तो कोई ऐसी मालदार पार्टी भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत कर, वो भी मैं दे दूंगी। अब बहन कहा है तो बहन होने का फर्ज तो निभाऊंगी ना। बस एक बार ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गी किसी तरह जाल में फंस जाए। मुझे लगता है मुर्गी फंस गई है। और अंडा भी देने लगी है। क्यों? मैं देखती हूँ। आप इस वक्त? क्यों, इस वक्त मैं अंदर नहीं आ सकता?
कभी भी आ सकते हैं। आइए। एक खूबसूरत फूल के लिए फूलों का गुलदस्ता। थैंक यू। आइए ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आज चाय नहीं, इन नशीली आंखों से नशा करना चाहूंगा। छोड़िए, निशा और करिश्मा घर पर है। कहाँ है वो? आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। फटाफट सलवार कमीज पहनकर बाहर आ जाओ। मुर्गा आ गया है हलाल होने के लिए। ये हमारे धंधे का टाइम हो रहा है, उसका क्या? क्लाइंट्स के फोन पे फोन आ रहे हैं शालिनी, क्या करें? वो सब छोड़ो, एक काम करो, ये कपड़े बैग में रख लो और सलवार कमीज पहन के बाहर आ जाओ। मैं कुछ सोचती हूँ, जल्दी आना। और हाँ, ये बैग आता है। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक मिनट। एक ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए, थैंक यू। और ये है हमारी इकलौती जान के लिए। थैंक यू, पर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। बहुत सुंदर है। तुम दोनों खड़ी क्यों हो? चलो जाओ। हाँ, हम चलते हैं। एक मिनट, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? ये दोनों नाइट स्कूल में जाती हैं। नाइट स्कूल? क्या करे, वो दिन में स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है ना, तो इसलिए नाइट स्कूल में जाती हैं। दीदी, वो नाइट स्कूल की फीस भरनी है आज। सर को बोल देना 2-4 दिन में दे देंगे। दीदी पर आज लास्ट दिन है। एक मिनट, फीस कितनी है स्कूल की? 5000। 5000। ये 5000 तुम्हारी स्कूल फीस के लिए, और ये 5000 जाकर कुछ शॉपिंग कर लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकल जी। अंकल जी? सॉरी, हमारा मतलब जी जीजा जी। थैंक यू जीजा जी। हम चलते हैं। चलते हैं। बाय जीजा जी। बाय। हाँ ठीक है अंकल, ओके। हेलो, हाँ अंकल, पापा आपके यहाँ हैं क्या? नहीं बेटा, मेरी तो कोई बात नहीं हुई 1 महीने से उनसे। अरे पता नहीं कहाँ चले गए, 1 हफ्ते से घर पर नहीं आए और फोन भी नहीं उठा रहे। लगता है आ गए, मैं करता हूँ आपको फोन। हाँ शालिनी, मेरा बेटा नरेश, आओ। ये है तुम्हारा घर। 1 मिनट पापा, ये सब क्या है? ये शालिनी है, तुम्हारी नई माँ। नहीं माँ, आप मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तुम्हारी नई माँ है और इसी घर में रहेगी। पापा आपने ठीक नहीं किया, पापा अपने बाहर के याशियों को घर तक ले आए। बस कर,
वरना क्या करोगे आप? वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। शांत हो जाइए आप, बच्चा है, थोड़े समय में मान जाएगा। ए, बेटा बेटा मत बोलो मुझे, माँ बेटा नहीं हूँ मैं। पर ये तुम्हारी माँ है, समझ लेना इस बात को। सड़क चलते किसी को भी उठा लोगे और मेरी माँ। चुप कर। ये इस घर की मालकिन है और इसी घर में रहेगी। चलो। देखा माँ, पापा मेरे लिए नहीं माँ ले आए। देखा तूने, बड़ा दीदी बनती थी ना वो, जब से गई एक फोन भी नहीं किया। अमीर आदमी देख के फंसाकर शादी कर ली और हमें भूल गई। और वो क्या कहती थी, हाँ, कि सोने का अंडा सबका होगा, लेकिन या तो मुर्गी खुद लेके भाग गई। कहाँ जाएगी और कब तक जाएगी? चलो जीजा जी की थोड़ी सेवा करके आते हैं। अरे उन्हें भी तो पता चले, उनकी सालिया उनके बगैर इतनी बेचैन है। क्या दीदी, आप तो शादी के बाद हमें भूल ही गई। अरे नहीं रे, यहाँ ना एक अलग ही बवाल चालू है। तुम्हारे जीजा जी और उनके बेटे में एक वॉर छिड़ी हुई है। बाप बेटे को उल्टा सीधा बोलता है और बेटा बाप को। तुम कहो तो तुम्हारे बेटे को अपना परमानेंट कस्टमर बना लूं। वाह, बाप को दीदी ने पटा लिया है, बेटे को तुम पटा लो। और मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए भी ढूंढेंगे ना कोई बाप का बेटा बेटा। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने मेरे घर पे? तुम्हारा घर, ये मेरा भी घर है। इस घर से तुम्हें निकाल कर रहूंगा, याद रखना तुम। क्या कहा? मैं भी देखती हूँ तुम मुझे इस घर से कैसे निकालते हो। ये मेरा भी घर है, मेरे पति का घर है, समझे तुम? क्या हुआ शालिनी? देखिए ना, मेरी बहनें मुझसे मिलने आई और आपका बेटा उनके सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर रहा है। आपका बेटा हमारी बहन से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। इसे बात करने की भी तमीज नहीं है। भाई चुप करो तुम दोनों। हमारे घर के मैटर में बोलने वाली तुम लोग होती कौन हो? निकलो मेरे घर से अभी। देखा आपने, आपके सामने ऐसे बात कर रहा है तो आपके पीठ पीछे तो कैसी बात करता होगा। ये क्या हो रहा है नीलेश? मेहमान है हमारे, मेहमान के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं? माफी मांगो इनसे। ये जो दो कौड़ी के रिश्ते बनाए ना आपने, आप ही निभाइए और आप ही माफी मांगिए। मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा। नीलेश, नीलेश! भाई साहब, आपकी बीवी आपके बगल में थी, फिर भी आपको पता नहीं उसका खून हो गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, जिसकी वजह से मुझे नींद की गोली लेनी पड़ती है और उससे मुझे गहरी नींद आ जाती। शायद इसीलिए। आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कौन मार सकता है मेरी शालिनी को? ये नीलेश, इस नीलेश ने मारा मेरी बहन को। साहब, ये मेरी बहन को रास्ते से हटाना चाहता था, इसी ने मारा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? नीलेश क्यों मारेगा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता जीजा जी? आपको याद है जब दीदी और नीलेश का झगड़ा हुआ था तो इसने क्या कहा था दीदी से कि वो इन्हें इस घर से निकाल देगा? हाँ सर, मैंने धमकी दी थी पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नीलेश, कल रात तू कहाँ था? चुप क्यों है?
बोल जल्दी। वो मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को में था सर। तेरे पास क्या सबूत है? सर ये डिस्को का एंट्री टैग है सर। तो आप चाहे तो वहाँ के सीसीटीवी में भी चेक कर लीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। ठीक है, जब तक इस केस की छानबीन चल रही है आप लोग शहर छोड़ के मत जाइए। जी। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। जीजा जी, अब हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरा ख्याल रखने वाली तो चली गई, और तुम लोग जानते हो कि मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख पाता। तुम लोग कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम लोग यहीं पर रहो। तुम्हारी दीदी की भी तो यही ख्वाहिश थी कि मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाऊं, है ना? शायद इसी में इसकी आत्मा को शांति मिले। पहले तो एक ने आकर घर पर कब्जा किया, वो तो रास्ते से निकल गई। अब इन दोनों का क्या करूंगा? निशा, लगता है राय साहब का शिकार करने का वक्त आ गया है। जीजा जी, तुम इस वक्त यहाँ? अब मुझे आपके पास आने के लिए वक्त देखना पड़ेगा क्या? मुझे पता है जीजा जी, दीदी के जाने के बाद आप बहुत अकेले हो गए। हाँ, यही अकेलापन तो मुझे खाया जा रहा है। अब मैं दीदी तो नहीं, लेकिन मैं दीदी की कमी जरूर पूरा कर सकती हूँ। फिर आपको मुझे छुप छुप के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू निकल। नीलेश, ये क्या बदतमीजी है? धंधे वाली है ये, घर को कोठा बना देगी किसी दिन। ये क्या बकवास कर रहा तू? होश में तो है? अरे होश में हूँ मैं पापा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अबे वो फटीचर, तूने निशा को फोन किया है और निशा एक रात के 5,000 लेती है और पैसे नहीं है ना तो निशा को फोन नहीं करने का। इसके नीचे तो निशा किसी को अपनी जुत्ती भी ना सुनने दे। साला निशा की कीमत लगाने आया वो छाप नहीं तो।
आप घर पे रखना चाहते हो? झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। दीदी को भी ये सब कह के परेशान करता था, अब मुझे भी ऐसे बता पति घर से निकलवाना चाहता है। सुनो, तुम मेरे बाप को धोखा दे सकती हो। अरे क्या लगती है आपकी कि आपने इसके लिए मुझे थप्पड़ मार दिया? क्या लगती है आपकी, बताइए। अब ये मेरी पत्नी लगती है। पता नहीं माँ, अगर एक भी अपशब्द निकाला ना तूने इसके लिए, कुछ भी गलत कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार अभय, मुझे अपने पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तू मुझे ये बता कि तू चाहता क्या? उन दोनों को अपने बाप की जिंदगी से दूर देखना चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। सिंपल है, इसके लिए तुझे अपने बाप को समझाना पड़ेगा। अरे उन्हें समझा समझा कर थक गया हूं मैं, वो माने तब ना, वरना लगता मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे कितनी बार बोला है कि मैं नहीं आ सकती, मैंने सब करना छोड़ दिया है, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? देख, अगर दोबारा फोन किया ना मेरे को, तो किसी दिन तेरे हाथ पे तुड़वा दूंगी मैं, समझ में आया? रख फोन। निशा, निशा, यहां भी नहीं है। निशा, निशा, यहां भी नहीं है, शायद गार्डन में हुई। अरे ये कहां चली? निशा, 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 क्या हुआ निशा को? निशा, निशा! शर्मा, बॉडी पीएम के लिए हुई। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, इसे अरेस्ट कीजिए। निशा को इसी ने मारा होगा। निशा और शालिनी का इससे बड़ा दुश्मन कोई और हो ही नहीं सकता। कहने को तो मेरा बेटा है, लेकिन दुश्मन से कम नहीं है। पहले शालिनी को मारा और अब निशा को मारा। इसे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए इसे। अरे पापा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बोला था मैं सो रहा था। सर, ये झूठ बोल रहा है। कल ये निशा दीदी को घर से बाहर भगा रहा था, वो तो जीजा जी ने आके इसे रोक लिया, और आज उसने मेरी निशा दीदी को इस दुनिया से बाहर भगा दिया। सर, तू कभी डिस्को जाता है, कभी सोते रहता है। तेरा पिता खुद बोल रहा है कि तूने मारा है। कोई बाप अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोलेगा। चल शर्मा, ले चले इन्हें। सर लेकिन क्यों? सर मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने नहीं मारा है सर। ये धंधे वाली थी सर, होंगे से कोई दुश्मन, किसी ने मार दिया इसे। चुप कर! कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। इसने मारा, इसे ले जाइए सर, ले जाइए इसे। दुनिया में आप जैसा कोई बाप नहीं देखा जिसने दो कौड़ी की औरत के लिए अपनी बेटी को मुल्जिम बना दिया। सर प्लीज आप मेरी बात समझिए सर, मैंने नहीं मारा है सर। मेरे बाप के हाथों पर अय्याशी की पट्टी पड़ गई है सर। प्लीज जो कुछ बोलना है ना, थाने चल के बोल। चल लेके। तो मैंने नहीं मारा है सर।
बैठो। आप बैठिए, मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। सुपर। करिश्मा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसे मुश्किल वक्त में मुझसे शादी करके तुमने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने भी तो मुश्किल समय पे हम तीनों बहनों को सहारा दिया था, और अब मैं आपको इस समय घुट-घुट कर जीने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ, बताइए। मैं बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूँ, बहुत ही खुशकिस्मत। अगर वो नीलेश बाहर आ गया, उसने मुझ पर भी हमला किया, मेरी जान। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसे नीलेश बाहर आएगा? पुलिस कस्टडी में है। लेकिन नीलेश ने जो किया ना, बहुत ही बुरा किया। ये इन पर साइन कर दीजिए ना प्लीज। क्या है ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मैं सेफ होना चाहती हूँ। कैसी बात कर रही हो? तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। लेकिन आप सेफ नहीं रहेंगे। अभय, लेकिन आपने इस पे दस्तखत नहीं किया तो? सही कहा बे। करिश्मा, ये क्या मजाक है? अभय, तुम तो नीलेश के दोस्त हो ना? लेकिन उससे पहले अगर मेरा दोस्त है। करिश्मा, कैसी हो? अरे क्या हुआ? आओ ना। अबे मूड नहीं है मेरा। क्यों? वो शालिनी को ना कोई मालदार मुर्गा मिल गया है। यहाँ शर्त है उसकी, और यहाँ मुझे देखो। कौन मिल गया उसे? कोई शुभांकर रॉय। शुभांकर रॉय? हाँ, कोई बहुत बड़ा करोड़पति है। शुभांकर रॉय? फिर तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुम जानते हो उसे? मेरा दोस्त है नीलेश, उसके डैड का नाम है शुभांकर रॉय। तुम देखती जाओ करिश्मा, अब शालिनी नहीं, तुम वहां राज करोगी। मैं कैसे? ऐसा गेम खेलूंगा कि शालिनी की जगह तुम वहां पहुंच जाओगे। फिर तुम उस बुड्ढे से सारा माल अपने कब्जे में कर लेना। फिर हम किसी दूसरे शहर में जाकर अय्याशी करेंगे। फिर मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगी, लेकिन मैंने उस रात देखा, निशा तूने ये अच्छा नहीं किया। जो शुभांकर से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन आपने उस निशा से शादी कर ली, और मुझे मजबूरन उसे छत से धक्का मारना पड़ा। तेरे ना हाथ में दुबाऊंगा मैं किसी दिन, समझ में आया? अब चुपचाप इस पे दस्तखत कर, वरना तुझे तेरी बीवियों के पास भेज दूंगा। ये लो, साइन करो जल्दी। जल्दी साइन। रुक जाए रॉय साहब। ए चाकू हटा, चल। अरेस्ट करो दोनों को। अरेस्ट क्यों? क्या किया है हमने? छोड़ो मुझे। क्या किया है हमने? जो भी जो तुम दोनों ने किया है ना, वो सब हम लोग ने देखा है और रिकॉर्ड भी किया है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। ये देखो, तुम तो नीलेश के दोस्त हो ना? लेकिन उससे पहले ये मेरा दोस्त है। लेकिन आपने उस निशा से शादी कर ली, और मजबूरन उसे छत से धक्का देना पड़ा। देखा, बड़े दोस्ती के नाम पे धब्बा है तू। मैंने पहले भी कहा था कि तुम लोग मेरे बाप को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पहले ही शक हो गया था जब निशा का मर्डर हुआ था तो, और मैंने निशा को नहीं मारा था। तो मेरे बाप की एक ही कमजोरी है, औरतें। तो वो मार नहीं सकते, इसलिए मैंने हॉल में और पापा के रूम में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे।
और फिर तुम दोनों ने अपनी सारी गुनाह पापा के सामने बता दिया, जिसका सारा लाइव फुटेज मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को स्टेशन पे दिखाया है। ले चलो इन दोनों को। बेटा, अपने पापा को माफ कर दे।